हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। सभी लोग ठीक हैं, जिंदा हैं सभी लोग। देखिए, आज मैं रात को 10 बजे आया हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है और हमारे कैरविल पे 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे, संडे की और मंडे की। ठीक है भाई, और होली आने वाली है। सभी को होली की एडवांस में शुभकामनाएं। दवा के होली खेलिए, ठीक है। छोटा छोटा गुब्बारा मारिए, पिचकारी मारिए, जो भी करना करिए दोस्तों। है भाई, होली साल में एक ही बार आती है, पानी तो हर साल बचाया जाता है ना। देखिए, सीएचएसएल के लिए टॉप 25 कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सवाल मैंने कलेक्ट किए हैं, मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। इसमें सीपीओ के भी क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन है, सीजीएल प्री के भी सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं, तो आपको कंप्लीट वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखिए, सीआईएसआई बाकी अर्थमेटिक के बाकी टॉपिक की तरह कोई लल्लू टॉपिक नहीं है, ये कैलकुलेटिव टॉपिक है। पेपर में कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जिसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप कोशिश करिएगा कि पेपर में सबसे लास्ट में ही सीआईएसआई का क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि 25 सवालों में से एक क्वेश्चन सीआईएसआई का पूछा जाए, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 2 सवाल भी सीआईएसआई से होते हैं, ठीक है। आजकल एग्जामिनर ये कोशिश कर रहा है कि सीआईएसआई दोनों के कंसेप्ट को एक ही सवाल में मिक्स करके डाला जाए, ठीक। तो जो भी मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कराऊंगा बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है अपने आप पे। मैंने जानबूझ के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस लिए जिससे कि आप थोड़े से ताकतवर जो है महसूस करें अपने आप को, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त होनी चाहिए और इन सभी सवालों की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आप इनको सॉल्व करके देखना, मजा आएगा दोस्तों आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें भाई, पढ़ने के लिए तैयार हैं। राहुल हैदर कह रहे सर मेरी शादी। अबे तुम्हारी सब शादी की बात करते रहते हो। चलिए आगे बढ़ें। चलिए दोस्त, सवाल नंबर 1 करके बताइए। बहुत ही बेसिक सिंपल इजी क्वेश्चन है। 9600 रुपए 10,480 रुपए हो जाते हैं 9.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे सर्टेन टाइम टी में। What is the simple interest on the sum of 8400? 8400 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सेम रेट पर टाइम 0.6t में। 0.6t समय में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे। जैसे जैसे आप प्रिंसिपल, रेट और टाइम बढ़ाओगे सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। यहां पे समान ब्याज दर बोलिए, जब समान ब्याज दर बोलिए तो रेट तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन प्रिंसिपल पहले 9600 रुपए था, अब प्रिंसिपल 84 है। प्रिंसिपल को चेंज कर दिया भाई, पहले टाइम टी था, अब टाइम 0.6t है, तो आपने टाइम को चेंज कर दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आप गौर से देखो तो 9600 रुपए पहले इन्वेस्ट किए थे, आप 8400 रुपए इन्वेस्ट किए, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? 12 8 96, 12 7 84। प्रिंसिपल का रेशियो 8:7 है। भाई पहले टाइम टी के लिए इन्वेस्ट किया था, 0.6t टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो टाइम 60% हो गया। टी का 60% 0.6t होता है, मतलब पहले टाइम अगर 5 यूनिट था तो अब टाइम 3 यूनिट है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ पहले और अब जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होगा उसका अनुपात ये होगा। सिंपल इंटरेस्ट किस रेशियो में प्राप्त होगा उसका रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल और टाइम के रेशियो को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 40:21, 40:21, 40:21। आप बताओ 9600 की धनराशि, 9600 रुपए 10,400 बनते हैं, तो ब्याज कितना मिलता है? 400, 480, 880। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट 880 रुपए था, तो सवाल में 40 की वैल्यू 880 रुपए दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 22 गुना। तो अब कितना? 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 गुना। ठीक है भाई, तो यूनिट डिजिट 2 एकम 2 आएगा, ए ऑप्शन आंसर है। जबरदस्त सवाल था। 22 गुणा 20 420, 420 में जब आप 22 गुणा 20 440 हो जाएगा ना, जब 20 जोड़ोगे 462 रुपीज।
ये उत्तर है। अरे समझ में आया, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो पेपर में इस टाइप के सवाल भर भर के आए। डायरेक्ट रेशियो पे बेस्ड कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है भाई। रेट कांस्टेंट बोला, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे। प्रिंसिपल का रेशियो 8-7 है, टाइम का रेशियो 5-3 दे रखा है, तो प्रिंसिपल टाइम रेशियो का प्रोडक्ट ही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। अरे बात समझ में आई? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे चलते अगले सवाल की तरफ आएंगे। सवाल नंबर है 2। यह सवाल 2017 सीजीएल के पेपर में पूछा गया था और बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसा सवाल बार बार परीक्षा में आता रहता है। बंगाल में तांडव हो रहा है। नहीं, बंगाल में तांडव कहां हो रहा है भाई? बंगाल में तो फिकाई हो रही है। बनाइए जल्दी से। A sum of money is lent at simple interest and compound interest. The ratio between the difference of compound interest and simple interest for 3 years and 2 years is 41:12 है। What is the interest per annum? सवाल में दे रखा है कि एक धनराशि को साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस, 2 साल के CISI के डिफरेंस का रेशियो, 3 साल और 2 साल के CISI के डिफरेंस का रेशियो 41:12 दे रखा है। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वेरी गुड, ये सवाल तो सभी लोग करना जान रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम आएगा। अब 2 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना है जी? 12 रुपए। 2 साल की CISI का डिफरेंस कितना है? 12। तो ये डिफरेंस आएगा यहां पे। जबकि 3 साल के CISI का डिफरेंस 41 है। अब बताओ, अगर यहां 12 रुपए है तो यहां 24 रुपए होगा। बारे बात समझ में आ रही? क्योंकि इस पे ये 12 है तो डबल अमाउंट पे 24 होता है। 12, 24, 36 हो गया। तो बचा कितना अमाउंट? 5। 36, 5, 41। तो आप ये देख पा रहे कि 3 साल का जो डिफरेंस है वो 41 है, जबकि 2 साल का जो डिफरेंस है 12 है। आपसे पूछा ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर क्या हो गई भाई? हमें कह सकते 12 रुपए पर कितना ब्याज मिला है? 5 रुपए। तो ब्याज की दर आ गई 5/12। 1/12 कितना होता है? 8.33। तो 5/12 भी 5 गुना होगा, यानी कि 41.67। 41:2/3%। 5/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 41:2/3%, क्योंकि 1/12 होता है 8:1/3%। अरे बात समझ में आ गई? क्या इसमें किसी भैया को कोनो तकलीफ है? कमेंट दिखाओ। अरे तुम्हें समझ तो आ रहा है ना? पल्ले पड़ रहा है कुछ? ठीक। बच्चा पूछ रहा सर जी आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह जहर की बोतल है, समझे? पढ़ लो चुपचाप वरना पिला दूंगा। प्रैक्टिस बैच कब आएगा? जब तुम प्रैक्टिस करने मूड में रहोगे। अभी तो तुम ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या प्रैक्टिस कराऊंगा बताओ? इससे बढ़िया प्रैक्टिस संभव है? कोई करा सकता है या तुम खुद कर सकते हो? है भाई, ऐसे सवाल पहले तो ढूंढना, प्रैक्टिस कराना, आप का भी डेडिकेशन चाहिए और हमारा तो चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए जी। सवाल जो है सवाल नंबर 3, बहुत सुंदर सवाल है। CHSL 2019 की परीक्षा का पूछा हुआ। अगर आपने सवाल नहीं किया तो मैं आपको भारी यातनाएं दूंगा। जल्दी से बताइए जी। मनीष चौधरी कह रहे हैं कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा गुरुजी। जो बच्चे ऐसी लाइन बोलते हैं वही पेपर में कहते हैं बहुत खतरनाक पेपर था, हिला नहीं था। फिर कट ऑफ जाती है 150, उनके नंबर आते हैं 5, फिर रोते हैं। बेटा मतलब प्रीवियस सर का सवाल पूछा हुआ है, मैंने सॉल्यूशन समझा दिया, उसके बाद भी कह रहे हो सर पल्ले नहीं पड़ रहा। तो क्या पल्ले पड़ेगा? तुम्हारे पहाड़ा पढ़ाना शुरू कर दें?
चलिए, 27,000 रुपए को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स ए और बी में, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ए एंड बी आफ्टर 2 years and 4 years रेस्पेक्टिवली इज इक्वल। ये बात समझे, 27,000 रुपए को दो टुकड़ों में बांटा गया है, ए और बी में। इस तरीके से बांटा गया है कि 15% पर एनम ब्याज की दर से 2 साल और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम है। तो आप बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव किया है टुगेदर, दोनों से मिला के ए और बी से, बताओ कौन कर पाया क्या? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए रेट सेम दे रखा 15%, रेट की कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है जी प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे, क्योंकि रेट तो कांस्टेंट है। दिस इज द बेसिक। आप बताओ सवाल में सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट अगर इक्वल है तो अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम आना चाहिए तो जो टाइम का रेशियो है प्रिंसिपल का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा। टाइम का रेशियो प्रिंसिपल का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। अरे ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट, ए बी बराबर कांस्टेंट रूल पढ़े हो कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट अगर इक्वल आना है तो जो टाइम का रेशियो है प्रिंसिपल का रेशियो उसका रिवर्स होना चाहिए। भाई ए और बी में 2 साल 4 साल के लिए पैसा लगाया है, 2 साल 4 साल, यानी कि टाइम का रेशियो 1:2 है, तो प्रिंसिपल का जो रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना 2:1, यानी कि 27,000 रुपए को 2:1 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला लेता हूं 27,000 को 2:1 में बांटोगे तो ये कितना आएगा? 18,000 रुपए आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा टुगेदर कितना ब्याज रिसीव होगा? 18,000। भाई ब्याज की दर कितनी है? 15%। और ए पे कितने साल के लिए लगा है? 2 साल के लिए। ए और बी पर 2 साल 4 साल के लिए। अगर ब्याज की दर 15% है तो 2 साल में कितना ब्याज आएगा जी? 30%। 18,000 का 30% 5400, यानी कि यहां से 5400 रुपए ब्याज आ रहा है, बी से भी 5400 आएगा, दोनों से कुल मिला के आएगा 10,800। ब्याज सेम है ना? का बेटा समझे कि नहीं समझे तुम? हैं भाई? अंकुर गाजियाबाद कह रहे हैं कि नेताजी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की आजादी के लिए उसने भी गिरफ्तारी दी थी। ओहो हो, क्या पता दी हो भैया, है भाई? देखिए आदमी जहां जाता है वहां की परिस्थिति में वो अपना योगदान जरूर बताता है, तभी तो सहानुभूति मिलेगी। तो उनका योगदान हर जगह है, आजादी से लेके, इकोनॉमी से लेके, रोजगार देने से लेके, देश को विश्व गुरु बनाने से लेके, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने से लेके, सबको मतलब ये हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज चलाने में, हवाई जहाज में चढ़ाना है सभी को, ये भी करवाया है भैया। तो योगदान 70 साल पुराने हैं और आज तक चले आ रहे हैं। ये योगदान इतिहास में सुनहरे पन्नों में लिखे जाएंगे, ठीक है ना? सोने की स्याही से नहीं, हीरे की स्याही से लिखे जाएंगे योगदान। अरे कोनो दिक्कत है क्या? तुम्हें सवाल समझ आया है? 5400 है आंसर, 5400 है। क्या करना चाह रहे हो? 2 साल 4 साल टाइम, 1-2 2-1 हो जाए, ठीक करा भैया हमने, ठीक है भाई। आपसे यहां पे टुगेदर पूछा, रिसीव टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी। एक स्कीम से 5400, दूसरी से 5400, तो टोटल 10,800 हो जाएगा। टाइम के रेशियो का रिवर्स प्रिंसिपल रेशियो। चलो आगे बढ़ो, भगवान जाने क्या करोगे तुम। ये बताइए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है, देखने में बड़ा लग रहा पर करने में छोटा है। फॉर्मूले से करा दो एक क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला? फॉर्मूले की जो प्रजाति प्राचीन काल में से लुप्त होने की तरफ है, ठीक है। एक सर्टेन सम वाज डिपॉजिटेड इन ए बैंक फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। कोई धनराशि बैंक में जमा की गई 2 साल के लिए 10% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। तो ये जो बात है गरीब आदमी के लिए नहीं बोली गई है, क्योंकि वो ये लाइन कर नहीं सकता। उसके बाद
अमाउंट जो अर्न हुआ उसमें से 6150 इज पेड आफ्टर 2 years एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज लेफ्ट फॉर थर्ड ईयर, और रिमेनिंग अमाउंट को थर्ड ईयर के लिए छोड़ दिया गया फॉर सेम रेट 10% से। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इज 8/21 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट 2 year, वो पहले 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट का 8/21 गुना है। तो आप बताइए कितना सम डिपॉजिट किया गया था बैंक में इनिशियली। देखिए अगर ब्याज की दर 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 1 साल में जो होगा दोस्तों 10 इन्वेस्ट करोगे तो 11 हो जाएगा, तो 2 साल में क्या होगा 10 स्क्वायर रेशियो 11 स्क्वायर, यानी कि 2 साल में क्या होगा कहानी कि अगर आपने बैंक में 100 यूनिट इन्वेस्ट किया है, अगर आपने बैंक में 100 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो 121 यूनिट हो जाएगा अमाउंट, यानी कि ब्याज जो मिलेगा वो 21 यूनिट मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा 21 यूनिट, तो 2 साल बाद अमाउंट जो है वो 121 यूनिट हो गया। 121 यूनिट में से 6150 रुपए निकाल दिए, तो रिमेनिंग राशि अब इतनी बचेगी। ये जो रिमेनिंग राशि बची इसको बैंक में छोड़ दिया। अब बैंक में छोड़ दिया, थर्ड ईयर में सेम ब्याज मिलेगा। भाई थर्ड ईयर के लिए ब्याज कितना है, वो ये सेम रेट 10%, तो थर्ड ईयर में ये अमाउंट हो गया, इस पे ब्याज कितना मिलेगा 10%, तो थर्ड ईयर का ब्याज ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि थर्ड ईयर का ब्याज पहले 2 सालों के ब्याज का 8/21 है। अगर पहले 2 सालों में 21 ब्याज है तो 21 का 8/21 गुना कितना होता है 8। पहले 2 सालों में अगर 21 यूनिट ब्याज है तो 21 का 8/21 कितना होता है 8 यूनिट, यानी कि थर्ड ईयर का जो ब्याज है दोस्ती 8 यूनिट है। तो आप यहां से देखो 121 का 10% 12.1 में से 8 घटाएंगे तो 4.1 यूनिट आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 6150 का 10% 615 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4.1 यूनिट का मतलब 615 रुपए। इस समझ में आया ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो 4.1 यूनिट का मतलब 615 रुपए है, 1 यूनिट का मतलब क्या होगा निकालो जरा 615/4.1, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे 41 1 कम 41 20 बचेगा और 41 पंजे 205, तो 1 यूनिट का मतलब 150 रुपए आ गया। अगर 1 यूनिट का मतलब 150 रुपए है तो दोस्त इनिशियल कितना था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मतलब कितना आएगा 15,000 रुपए 15,000 रुपीज। तो स्टार्टिंग में 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया था। अरे बोलो, अरे तुम्हें सबको बेटा कमजोर दिल वालों के लिए सवाल नहीं है, बड़े दिल वालों के लिए सवाल है, ठीक है ना। कमजोर दिल वाले दूर ही रहें, ठीक। आसान सी बात थी, बहुत ही तगड़ा और टेक्निकल क्वेश्चन था ये। जल्दी से बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर जो भी है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, फटाफट है भाई। ए सम ऑफ मनी इज एक्यूमुलेटिंग, देखो कितना भारी वर्ड है, एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट पे चढ़ा दी गई। इफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड वर रिकॉग्निज्ड, ये क्या वर्ड है भैया, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट लगाया होता, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 year वुड बी डिमिनिश्ड बाई ₹70, तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाता, एंड फॉर द फर्स्ट 3 year, और पहले 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाता। बताइए सम क्या है। देखिए पहले बात ध्यान से समझो, पहले क्या था कि बैंक जो है सरकारी थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता था। अब जैसे उनको प्राइवेटाइज किया तो सिंपल इंटरेस्ट मिलने लगा, तो आदमी का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया?
क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, जहां कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट मिलने लगा तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो गया। तो इनडायरेक्टली वे में ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 70 है। भैया 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 70 है, और पहले 3 साल का ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से जैसे सिंपल इंटरेस्ट हुआ तो 213.5 रुपए हो गया। मतलब ये इनडायरेक्टली बोला गया कि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। आप बताओ 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस ये होना चाहिए दोस्त, अगर ये 70 है तो ये डबल होगा जी 140, 70 140 210 हो गया, होना कितना चाहिए 213.5, तो बचा कितना जी 3.5 रुपए। ये 3 साल के सीआईएसआई का पूरा डिफरेंस है, ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल बताओ क्या थी धनराशि, आप देखो 3.5 से 20 गुना हो रहा जी 70, तो यहां भी 20 गुना होएगा जी 1400 है भी 1400, यहां भी 20 गुना होगा जी 1400 का 20 गुना 28,000, तो प्रिंसिपल आ गया 28,000 रुपए। ठीक है ना, ये धनराशि थी। उड़नछू तरीके हैं, उड़नछू तरीके से करने हैं। ठीक है भाई, बाबा आदम वाली चीज गायब हो चुकी है, तो आपको अगर इस तरीके से जल्दी सवाल करने हैं तो सीखना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं होता। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या, इंस्टॉलमेंट का एक ही सवाल आता है अमन कुमार, मैं वही सवाल कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो सिंपल इंटरेस्ट की 8 घंटे की वीडियो इस चैनल पे डली हुई है। ठीक है, आप उस वीडियो को पूरा देखो, मैं गारंटी देता हूं कि एक भी सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट का बच जाए। आगे चलते हैं दोस्त, ये बताइएगा भाई सवाल नंबर जो भी है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, आप इस क्वेश्चन को करके बताइए फटाफट कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। लेटेस्ट इसी साल के सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है। 9,030 रुपए ऑन रुपी 9,030 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, सेकेंड ईयर का 14 से ही 2/7% है, थर्ड ईयर का 10% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 3 साल में क्या होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे 2-3 सवाल पेपर में आ रखे हैं। अगर डाटा 2%, 3%, 4% है तो आप सक्सेसिव के फॉर्मूले से कर लो, लेकिन अगर डाटा इस टाइप से है तो आपको हमेशा रेशियो से करना है, सक्सेसिव तरीके से। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। 9,030 रुपए पर 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज की दर पहले साल 12.5% है, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, 1/8 का मतलब कितना कि 8 से 9 हो जाएगा। ब्याज की दर दूसरे साल कितनी परसेंट है 14 से ही 2/7%, यानी कि 1/7, यानी कि सेकंड ईयर में 7 से 8 हो जाएगा। ब्याज की दर थर्ड ईयर में कितनी प्रतिशत है 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 1/10 का मतलब 10 से 11 हो जाएगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल में कितना होगा, तो सक्सेसिव नेट इफेक्ट निकालिए क्या होगा दोस्त, 8 से 8 कट जाएगा, सीधी सीधी गुणा करेंगे 70:99, 70:99। यानी कि अगर आप इस तरीके से प्रोसेस करोगे, अगर आप 70 यूनिट प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद 99 बन जाएगा। आपने इन्वेस्ट किया 9,030, तो 70 यूनिट का मतलब 9,030 रुपए है। क्लियर है, कितने गुना है भाई 7 एकम 7, 2 0, 7 दूनी 14, 7 नम 63, 129। तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया भाई 29 यूनिट, 29 यूनिट। एक यूनिट का मतलब 129 रुपए है, तो 29 यूनिट का मतलब कितना आएगा 29 गुणा 129, 29 गुणा 129 रुपए है भाई। इंटीजर आएगा 9 9 81, एक यूनिट डिजिट होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन फंस गए ना। देखो अगर आप 29 की 100 में गुणा करोगे 2900 होगा, 29 की 29 में गुणा करोगे 29 स्क्वायर 841 होगा, तो 2900 प्लस 841 का 3741 नहीं हो रहा, ये आंसर है।
अरे बोलो। ए भाई, बच्चों की महिमा तो बच्चे ही जाने, आसान सवाल कराते जाओ, बच्चों को खुश किए जाओ। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, पेपर में एक आध सवाल ऐसा आएगा ना कि हिल जाओगे। ठीक, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, सब कुछ। अगला सवाल बताइए, बहुत ही सुंदर, टिकाऊ, मजबूत सवाल है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर इज 1000, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेवंथ ईयर, सेवंथ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए जल्दी से। देखिए, जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई होते हैं, फर्स्ट ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई, फोर्थ ईयर का सीआई, फिफ्थ ईयर का सीआई, ये सब जीपी में होते हैं। जो अमाउंट होता है, 1 साल के बाद अमाउंट, 2 साल के बाद अमाउंट, 3 साल के बाद अमाउंट, ये भी जीपी में होते हैं। स्केलिंग फैक्टर के मल्टीपल से आगे बढ़ते हैं। आप एक बात बताइए, फोर्थ ईयर का, ये फोर्थ ईयर है, ये फिफ्थ ईयर है दोस्त, ये सिक्स्थ ईयर है, ये सेवंथ ईयर है। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर में जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो जीपी में होगा। सवाल में दे रखा चौथे साल के लिए 1000 रुपए है, ब्याज की जायदादी 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 1.1 टाइम्स हो गया। 10% का मतलब 110% हो जाएगा अमाउंट। ब्याज कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1.1। तो यार ये 1.1 है भाई, बात समझे। फिर ये 1.1 होगा, ये 1.1 टाइम्स होगा, यानी कि सेवंथ ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा? 1331 रुपए होगा कि नहीं होगा? और ये आंसर है। बहुत बेसिक सवाल था, इस सवाल में कुछ भी नहीं था। सेवंथ ईयर का पूछा है ना, फिर गलत करने लगे यार तुम। तीन ही साल का गैप है। अरे बोलो, 1.1 टाइम्स 1.1 टाइम्स 1.1 टाइम्स 1331। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई होंगे, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, वो सब जीपी में होंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1.1। 1.1 से मल्टीप्लाई होती जाएगी। ये कंसेप्ट होते हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी। आगे बढ़िए दोस्त, ये बताइए, ठीक है, ये सीएचएसएल 2019 का ही पूछा हुआ सवाल है, फटाफट बताइए सभी लोग। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक्चुअली में अगर पेपर में जैसे 35 शिफ्ट बननी, तो 35 शिफ्टों में से 20-25 शिफ्ट में सबसे ज्यादा इसी टाइप का पैटर्न पूछा जाता है, जिसमें सीआई और एसआई दोनों को मिक्स कर दे। बोलो, a sum amounts to 7562 in 4 years and to 8469.44 in 5 years at a certain rate % per annum when the interest is compounded yearly। देखिए, कोई धनराशि जो है 4 साल में 7562 हो जाती है, और 5 साल में हो जाती है जी 8469.44। ये 4 साल के एंड में अमाउंट है, ये 5 साल के एंड में अमाउंट है। आपसे बोला है जी सर, इफ रुपीज 10,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बोरोड फॉर 2 years, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 10,000 रुपए उधार लिए जाए सेम रेट से 2 साल के लिए, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको ये पता हो कि ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सवाल में ये दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल बाद अमाउंट 7562 है और 5 साल बाद अमाउंट ये है किसी रेट से। तो आप बताओ यार, ये जो है 4 साल बाद अमाउंट है, 5 साल बाद अमाउंट है, यानी कि आप ये कह सकते हो 7562 से इतने रुपए हुआ, तो ब्याज कितना मिला? 9 में से 2 गया 7, 6 में से 6 गया 0, और 14 में से 5 गया 9, 907.44 रुपए ब्याज मिला। आप बोलोगे हाँ जी सर, 7562 पे 907.44 रुपए का ब्याज है, तो ब्याज ये है कितना? 10% तो नहीं, 10 से ज्यादा है, 11 भी नहीं है, 12% है भाई। यूनिट डिजिट मैच कर लो, 2 दूनी 4, ये 12% है, 12%।
ये 12% है 7,562 का। हिट एंड ट्रायल करो 10%, अरे तुम्हारी 12% है भाई, 7,562 का 12% है, 10% तो 756.2 होता, ये कितना है 12%, 907.44। यानी कि ब्याज की दर 12% पर एनम आ गई। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम आ गई तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 12 का सक्सेसिव कितना होता है? 25.44%। 12 + 12 + 12 गुणा 12/100, 25.44%। अगर 2 साल में 25.44% ब्याज मिलेगा 10,000 का, यही है 2544 रुपए, यही आंसर है। 12 का सक्सेसिव लगा सकते हैं। अरे ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या? सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ। ये बताइए फटाफट, ये सवाल भी CHSL 2019 के पेपर का पूछा हुआ है। और दोस्त ये जो सवाल है ना, ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछे, प्री में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। ये केवल एक प्रैक्टिस सेशन है, इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह लें। अगर आपको यहां केवल सवालों को उड़ाना है, देखा, तोड़ा, मरोड़ा, फेंका, बस यही करना है, बीच को उसको पुचकारना वाला काम यहां नहीं है। अगर आपको वो समझना है तो जो चैनल पे बेसिक वीडियोस पड़ी हुई हैं 8 घंटे की, 14 घंटे की, वो देखिए पहले। जल्दी से, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट है 17% ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली 433.5, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज। सवाल में दे रखा है भाई 17% ब्याज की दर से 2 साल के CISI का डिफरेंस ये है 433.5। तो आप बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? जल्दी से, आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2 साल में 17% पर एनम के हिसाब से CISI का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस आएगा भी R²/100, 17²/100%। ये आपको कंसेप्ट पता है? 2 साल की CISI का डिफरेंस डायरेक्ट क्या होगा? 17²/100, 2.89%, 2.89%। और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 433.5 रुपए, 433.5 रुपए। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 17% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 17 का इफेक्टिव कितना होता है यार? यही तो होता है 17 + 17 + 17 × 17/100, यही होता है। एक्चुअल में यही डिफरेंस आ जाता है 2 साल की CISI का। तो ये 36.89% है ना, 36.89% की वैल्यू जो है वो आपसे पूछी गई है। 36.89% की वैल्यू ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है भाई, तो यार ये अप्रोक्स 3 है, ये 36 है, 12 गुना है लगभग। 12 गुना करोगे तो ये तो आंसर कभी नहीं आने वाले, इससे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा है भाई। आंसर कभी एग्जैक्ट इंटीजर में भी नहीं आएगा। इंटीजर में क्यों नहीं आ पाएगा आंसर? क्योंकि यहां पे 36.89 है। ठीक है भाई, 36.89 का मल्टीपल करेंगे 5100 इंटीजर तो नहीं आएगा। अरे ठीक है, ये कट रहा है, तो यहां पे जो आंसर है वो डी ऑप्शन ही होना चाहिए, 5,533.5 रुपए। भाई ये इसको अप्रोक्स 3 मान लो, ये कितना 36 लगभग 12 गुना हुआ, तो इसका 12 गुना करोगे तो 5000 से तो प्लस ही जाएगा ना। यानी कि ये दोनों उत्तर तो हो ही नहीं सकते और इंटीजर आंसर आएगा नहीं, मतलब डी ऑप्शन उत्तर होना चाहिए। कैलकुलेशन इस टाइप की पेपर में बनेंगी, आपको करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, आप डिजिटल सम जरूर लगा सकते हो भाई। अगर आप यहां पे 2.89% का मतलब ये है तो 433.5 अपॉन 2.89 और 36.89।
अगर आपको कंफ्यूजन है फिर भी तो डिजिटल सम, खैर ये दो ऑप्शन तो तुरंत हटा दो, आप मैच भी कर सकते हैं भाई। यहां से 5 4 9 3 3 6 हो जाएगा, नीचे 9 8 2 10 1 हो जाएगा, यहां पे 9 6 3 9 8 8 6 48, 48 का मतलब 12, 12 का मतलब 3, तो आंसर का डिजिटल सम 3 आएगा। ये 6 है। यहां देखो भाई 5 5 10 5 15 3 18, 18 कट गया, 3 डिजिटल सम है, ये उत्तर है। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, पर डिजिटल सम उन्हीं सवालों में लगेगा जहां एग्जैक्ट आंसर हो, अप्रोक्स वालों में नहीं लगेगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल बताइए भाई। नेक्स्ट ये बताओ, फटाफट करके बताओ। सीपीओ 2019 का बढ़िया सवाल है, कई शिफ्टों में सवाल आया, ये डायरेक्ट डाटा बदल बदल के। अरे करोगे कि नहीं करोगे? बताइए। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू 17.5%, देन ए पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाई 1071.2, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट 10% फॉर 5 ईयर। सवाल में दे रखा है अगर सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो 11% से 17.5% हो जाए तो एक आदमी की जो इनकम है वो इतनी बढ़ जाएगी 1071.2। तो 11 से 17.5 हो गया तो कितना बढ़ गया अभी? 6.5%। कितना बढ़ा? 6.5% बढ़ा, जबकि इनकम रुपए में कितनी बढ़ी है? 1071.2। ये 6.5% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू ये होगी 6.5। सवाल में पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ सेम सम पर 10% के हिसाब से 5 साल का। भाई 5 साल में कितना मिलेगा 10% के हिसाब से? 50%। तो आपसे 50% की वैल्यू पूछे, ये देखो 50%। क्लियर है? 50% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 50, ये आंसर आएगा। देखिए 6.5 को अगर 7 भी मानू तो 7 7 49, ये 8 भी जाएगा, यानी कि 8000 के करीब आंसर आएगा। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते थे, ये वाले पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप दो ऑप्शन, अगर मैं 6.5 को थोड़ी देर के लिए 6.5 से अगर मैं इसको काटूं तो 6 48 और 8 पंजे 40 जो है 52 जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो यानी कि जो आंसर आएगा वो 8000 के नजदीक आएगा। ये दो ऑप्शन कट गए, 7285 पॉसिबल नहीं है, 8000 से बड़ा ही है, सी ऑप्शन। 6.5 का 8 गुना 52 होता है, देखो ये 50 है, यानी कि उससे थोड़ा सा कम है, तो 8 से तन्नक सा कम होगा, अप्रोक्स 8 भी मानो तो ये 1000 तो 8000 हो जाएगा, 7,856, 8560 के करीब दिखेगा, और एक ऑप्शन ऐसा है सी। अरे बात समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट चलिए दोस्त, ये बताइए अब जल्दी से फटाफट। सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, अपनी तरफ से क्वेश्चन क्रिएट नहीं किए हैं। ये वाला सवाल मेंस 2019 के पेपर में आया है। जल्दी से एक सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,500 इन 2 साल एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। द सेम सम विल अमाउंट टू वॉट इन 1.5 साल एट 10% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली नियरेस्ट टू ₹1। आंसर अप्रोक्स है। सवाल में दे रखा है कोई धनराशि 15,500 रुपए हो जाती है भाई 2 साल में 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से। आप बताओ अगर 1 साल में 12% ब्याज है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? 24% होगा। अच्छा,
अगर एक साल में 12% ब्याज है तो 2 साल में 24% होगा। 2 साल बाद अमाउंट 15,500 रुपए है, तो ये 124% की वैल्यू हो जाएगी ना। अरे 100% प्रिंसिपल हो गया, 24% ब्याज हो गया, तो अमाउंट हो गया 124%। ये 124% की वैल्यू है, एक की वैल्यू निकाल ली तो 100 की वैल्यू निकाल लो, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। अभी 31 से 500 बार और ये 4 बार, 500 बटे 4 125 और ये 100, 12,500 रुपए। तो भाई मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया 12,500, यानी कि धनराशि 12,500 है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो प्रिंसिपल आ गया 12,500 रुपए। क्या इसमें एक भी बच्चे को डाउट आया? बिल्कुल बेसिक चीज थी, कोई भी कर सकता है इसमें। अब सवाल में दिया कि सेम सम मतलब इसी 12,500 का अमाउंट कितना हो जाएगा 1.5 साल बाद। ब्याज की दर 10% लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करें। हाफ ईयरली का मतलब होता है हर 6 महीने में कंपाउंड करोगे। हर 6 महीने में कंपाउंड करने का मतलब है 1.5 साल टाइम दे रखा है। 1.5 साल का मतलब 18 महीने, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6-6 महीने की 3 कंप्लीट साइकिल बनेंगी। और अगर ब्याज की दर 12 महीने में 10% है तो हाफ ईयरली 5% होगा, यानी कि 5%, 5%, 5%। ब्याज जो मिलेगा वो 5-5-5 का सक्सेसिव होगा। है भाई, या तो ट्री से करो या फिर गुणा करो। अब सभी लोगों को याद है कि 5 एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है। 5-5-5 का जो सक्सेसिव होता है वो 15.7625% होता है। अबे तुमको याद होनी चाहिए 5%, 10%, 15%, 20%। 5-5-5 का 15.76%, 7625। 10 का 33.1% 3 साल के लिए। अरे क्लियर है? तो 5-5-5 का सक्सेसिव जो आएगा 3 बार करने पे 15.7625% आएगा। मतलब हमको 12,500 रुपए का 15.7625% निकालना है। अब देखो आंसर जो है बहुत दूर दूर हैं, आंसर जो है काफी दूर दूर हैं। ठीक है भाई, अगर मैं 15.7625 को 16 भी मान लूं तो 12,500 का दोस्तों 8% 1000 आ जाएगा, 16% आ जाएगा 2,000, यानी कि 14,500। 14,500 के नजदीक ए ऑप्शन आ रहा है। ए ही सही है क्या भाई? 125 एक ऐसा नंबर है जिसका 8 गुना 1000 होता है। अगर मैं इसको 16% मान लेता हूं तो 12,500 का 8% तो 1000 आ जाएगा, 16% 2,000 आ जाएगा। तो 12,500 पर 2,000 ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट 14,500 हो जाएगा अप्रोक्स। 14,500 से थोड़ा सा कम रहेगा, 0.25%। तो एक ऑप्शन आना चाहिए ए। यार ये 16% से अप्रोक्स जो है 0.25% कम है। अब मैंने जब 12,500 का 16% निकाला 2,000, अब ये आएगा 1 बटे कितना आ जाएगा 0.25%, ये जो है 1/400 करेंगे तो ये जो है तुम्हारा 30 के करीब आएगा भाई। ठीक है भाई, तो 30 का ही डिफरेंस आ रहा है लगभग, यानी कि 14,470 ही आंसर है। तो ऐसे करनी है कैलकुलेशन बेटा। ना करोगे तुम ए बेटा पगला गए हो। संजू शर्मा कह रहे हैं सर जी 5 सेकंड में करो सवाल। सवाल देख करूंगा 5 सेकंड में। जय माता दी, पहला उत्तर। ठीक है, आगे चलें भैया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुम भी बढ़ जाओ। ये बताइए दो, सवाल नंबर है पता नहीं क्या। यस, ये सवाल भी मेंस 2019 की परीक्षा का पूछा हुआ है। ये एक ही क्वेश्चन जो है ऐसा है इंस्टॉलमेंट का जो पेपर में पूछा जाएगा। केवल यही सवाल है जो इंस्टॉलमेंट पे पूछा जाता है। आप इसको जरूर पढ़ लें, पक्का कर लें जल्दी से। बोलो भैया।
अरे अमाउंट निकालना तो जोड़ा तो भाई। आदित्य कुमार देखो, सुरेखा मैडम ने कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है, लौटाया है, रिटर्न किया, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, 2 वार्षिक किस्तों में लौटाया गया है इसको, ऑफ रुपीज 5547 ईच, 5547 रुपए प्रत्येक किस्त की वैल्यू है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम है, जो ईयरली कंपाउंड हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम है, तो आप बताओ मैडम जी ने कितना इंटरेस्ट पे किया है? करेगा कोई बच्चा? है भाई, चलो करिए। आप बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, देखिए 2.5% 1/40 होता है, ई 7.5 है, तो ई 3 गुना है, तो इसका मतलब 3/40 है। आप बताओ भाई, अगर 3/40 ब्याज की दर है, तो अगर 40 उधार लोगे तो 1 साल बाद 43 हो जाएगा, लेकिन अगर 40 उधार लोगे तो 2 साल बाद, 40 स्क्वायर उधार लोगे तो 2 साल बाद 43 स्क्वायर होगा। चूंकि यहां पे इंस्टॉलमेंट की जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है वो सेम है, यहां 43 स्क्वायर पे किया है, तो यहां भी 43 कर लेते हैं ना, 43 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 सेम बना लेते हैं। देखिए 43 का जो स्क्वायर होता है वो क्या आ जाएगा? 49, 1849, ये 1849 हो गया। मैंने किस्त की वैल्यू सेम बना ली, 1849 1849। आप बोलोगे हाँ जी सर, 40 का स्क्वायर 1600 और 40 गुणा 43 है भी 160 12 1720। क्लियर है? अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है? किस्त सेम बना ली 1849 1849 और किस्त बोली कितनी है? 5547 ईच, तो 1849 का मतलब 5547 है, 9 × 27 3 होना चाहिए, 3 गुना दिख भी रहा, 1800 को 3 गुना 5449 का 3 गुना 147, 5547 आ गया। आपसे पूछा ब्याज कितना दिया गया, बताओ। देखो यहां कितना ब्याज है भाई, यहां ब्याज है 9 129। बेटा यहां कितना ब्याज है? यहां ब्याज है तुम्हारा 249। टोटल ब्याज कितना है? टोटल ब्याज होगा दिस प्लस दिस करोगे 9 9 18 8 आएगा, 8 की 3 में गुणा होगी, यूनिट डिजिट 4 के तो 2 ऑप्शन है भाई, पर 2 ऑप्शन कट गए है भाई। इसका मतलब भैया फिर यहां पे डिजिटल सम लगा लेते हैं भैया, इसको जोड़ोगे 9, यहां 3 आएगा डिजिटल सम, यहां 6, तो 3 और 6 9, आंसर 9 का मल्टीपल आएगा 4 4 8 1 9, ये नहीं है, ये वाला है 4 3 7 2 9, ये उत्तर है भाई। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने यूनिट डिजिट मैच कर लिया। अरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं समझोगे। टोटल ब्याज पे किया, दिस प्लस दिस जोड़ लो, 9 9 18 8 2 1 3 4 7 378। 1 यूनिट का मतलब 3 रुपए, तो 378 यूनिट का मतलब 378 गुणा 3, ये आ जाएगा। 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो, बेवकूफ है हम तो। 3 का मल्टीपल चेक कर लो यार, ये वाला नहीं था, ये है, ठीक है। कोई तो कोनो तकलीफ? वेरी गुड। चलिए आगे कर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइए कितना सुंदर सुंदर सवाल आ रहा है। अच्छा, देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹5500 एट 15% पर एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 monthly इज। अरे वाह, आपसे पूछा 5500 रुपए की धनराशि पर, 5500 रुपए की धनराशि पर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर ब्याज की दर हर 8 महीने में, जो ब्याज जो है हर 8 महीने में कैलकुलेट किया जाता है, 8 मंथली कंपाउंड है। आप बताओ 2 साल का मतलब होता है 24 महीने।
जी 2 साल का मतलब 24 महीने होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर 24 महीने। अगर 8 महीने में कंपाउंड करोगे तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 8-8-8। आप बताओ अगर ब्याज 15% एक साल में है तो 8 महीने में कितना होगा? 8 महीने में 2/3 होगा जी 10%। अगर 12 महीने में 15% है तो 8 महीने में 10% होगा। 10%, 10%, 10%, यानी कि ब्याज जो मिलेगा वो 10-10 का इफेक्टिव 33.1% होगा। 10-10 का इफेक्टिव 33.1%, यानी कि आपसे ब्याज ही पूछा है ना, हाँ ब्याज है, अमाउंट नहीं है। तो ब्याज मिलेगा 5500 रुपए का 33.1%, 33.1%। ठीक है भाई, तो आंसर अप्रोक्स तो है नहीं, एग्जैक्ट है। ठीक है दोस्त, और एंड में आएगा भैया 5 पॉइंट के बाद आएगा 5, और आंसर 11 का मल्टीपल भी होगा, वो भी चेक कर सकते थे। तो ये दोनों तो है नहीं 11 के मल्टीपल, क्योंकि 55 में 11 है। और भैया 5 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यानी कि बी है। यही है ना 1820.5। आप यहां से भी देख सकते थे कि 55 में 11 छुपा हुआ है, आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 7 और 1 8, 8 7 15, 7 3 10। ये फंसा दिया ना, यहां पे बहुत कमीना है। कोई दिक्कत नहीं, यूनिट डिजिट 0.5 आएगा, दशमलव के बाद एक ही डिजिट होगा। ठीक, अरे कोनो प्रॉब्लम है भैया मेरे? क्या तुमको कछु पल्ले पड़े हैं? अच्छा रे, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो भैया अब हम आ चुके हैं सवाल 15 पे। ये बताइए कितना सुंदर सवाल है। ये सवाल जो मेंस 2019 की परीक्षा में पूछा गया। बताओ रे कौन करेगा इस सवाल को? सर यदि हम मंथली निकालते तो कैसे करते? सर बच्चा मंथली निकालना सीख रहा है, तो उसके लिए एग्जामिनर से बढ़िया से कैलकुलेटर मांग लेते और थोड़ा आधे घंटे का समय मांग लेते। ठीक है, the rate of interest for the first 2 year is 6%, for the next 3 year is 10%। यहीं से इतनी फीलिंग आ जानी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years इज 12%। 5 साल से ज्यादा समय के लिए 12%। इफ ए पर्सन गेट्स 12,771 एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 साल, आदमी को 7 साल में 12,771 सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो आप बताइए कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। प्रिंसिपल पूछा है, बहुत सुंदर सवाल। पहले 2 साल के लिए ब्याज है 6%, तो पहले 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा जी? 12%। अगले 3 साल के लिए 10%, तो 3 साल में 30%। 5 साल बीत गए, टोटल टाइम 7 साल है, 2 साल बचे, अगले 2 साल के लिए 12%। तो 2 साल में कितना मिलेगा? 12 दूनी 24, तो 4 2 6, 3 और 1 4 2 6, 66%। यानी कि मैं कह सकता हूं टोटल 66% ब्याज मिला, 66%। और ब्याज मिला कितना? 66% की वैल्यू 12,771 है। तो 1% की वैल्यू ये है बटा 66, ये सब हटाओ कचरा पार्टी। तो आपको निकालना प्रिंसिपल, 100% की वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए डिजिटल सम तो बनेगा नहीं, क्योंकि नीचे जो है 6 आ रहा है। ठीक है ना, हालांकि ये 20,000 तो कहीं से कहीं तक उत्तर नहीं है, लेकिन ये 3 ऑप्शन बड़े क्लोज हैं। क्या करें अब है भाई? तो आप बताओ, ये 11 से कटेगा ना, 11 एकम 11, 1 7 11 एकम 11, 6 7 11 छिंग 66, 11 एकम 11, 11 छिंग 66, 6 हो गया ना। अब 6 से 6 एकम 6, 5 6 निम्मा 54, 2 1 6 3 18, 3 बच गया, 6 पंजी 30, 193.5 आया। 100 से गुणा करेंगे 19,350,
और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने काटा कूटी कर दी। अरे क्लियर है क्या? इसमें कोई परेशानी है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो ये सवाल हम 15 निपटा चुके हैं, बताओ कैसे लग रहे हैं? 16वें पे भी आएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? चलो बताओ बताओ भैया। एमपी से प्रणाम फेंक रहा भैया एक। अच्छा रे। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 20,000 रुपए पर कितना होगा 15% पर एनम के हिसाब से 2 सही 2/3 साल के लिए, अगर हम ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। भाई लोग 2 सही 2/3 साल है तो पहले साल तो 15% मिलेगा, अगले साल भी 15% मिलेगा। जो तीसरी साइकिल जाओगे वो केवल 2/3 पीरियड के लिए, तो ब्याज भी 15 का 2/3 10% मिलेगा, 10%। यही है ना? तो यानी कि 20,000 का ये पार्ट है भाई, 15 15 10 है भाई। तो ये तो बहुत आसान है, ट्री से ही कर लेंगे। 20,000 का 15% 3,000 है भाई। अगले साल 3,000, अभी 3,000 का भी 15% लो 450, लेकिन थर्ड ईयर में 10%, तो 20,000 का 10% 2,000। बोलो दोस्त, ये 6,000 कमाया है, ब्याज पर ब्याज लूंगा, 6,000 का 10% 600, 450 का 10% 45, सब जोड़ जाड़ लो, 9,000 से ज्यादा आएगा, एंड में 5 आएगा। ये 5 दिख रहा है ना, ये वाला 5, यानी कि ऑप्शन बी है। ठीक है भाई, 3 3 6 2 8,000 हो गया, ये 1,050 हो गया, 9,050 और ये 45 9,095। बी ऑप्शन आंसर है। बहुत सुंदर सवाल। अच्छा विनिंदर विनय सिंह, आगे चले हम। तो मैं चल रहा हूं भाई सवाल नंबर 16 की तरफ। ये तो हो गया। अच्छा ये बताइए फटाफट, कौन करिएगा? वेरी गुड सुरेश सोनी, आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। बताइए दोस्तों जल्दी से, कौन करेगा? ए सम ऑफ 10,500 अमाउंट्स टू ₹13,650 इन 2 साल एट ए सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। The same sum will amount to what in 1 year at the same rate if the interest is compounded half yearly? बताइए मेरे प्यारे भाई। सवाल में ये दे रखा है कि भाई 10,500 रुपये लगाए थे और 13,650 बन गए, यानी कि ब्याज कितना मिला भाई? 3,150 रुपये का ब्याज मिला। 3,150 हो गया ना, ये है भाई, ठीक है ना? 10,500 पे 3,150 ब्याज मिल रहा। कितना ब्याज है? 30% है ना इसका, ये 30% है। 30% ब्याज मिला है भाई 2 साल में। अगर 2 साल में 30% है तो 1 साल में जी 15%। तो ब्याज की दर आ गई 15% पर एनम। ब्याज की दर आ गई 15% पर एनम। ये रेट निकाल दिया हमने, ये तो बहुत सिंपल था। आपसे पूछा है कि इसी सेम सम पर, सेम सम यानी कि 10,500 रुपए, कितना अमाउंट बन जाएगा 1 साल बाद? रेट सेम रहेगा, सेम रेट है 15%, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। अब बताओ, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, 1 साल टाइम है, तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 7.5%। 7.5%, तो 7.5 का सक्सेसिव आपको निकालना पड़ेगा 7.5 7.5। करो जरा भाई, ए दोस्त। तो आप बताओ, आपको अमाउंट बताना है ना, अमाउंट बताना है, ठीक है? रेशियो से करते हैं भाई। 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/40,
मतलब आप 40 इन्वेस्ट करोगे तो ये जो है 43 हो जाएगा। 2 साइकिल में किस रेशियो में चेंज होगा? इस रेशियो में। यानी कि 40 का स्क्वायर 1600 और 43 का स्क्वायर 1849। यानी कि एक साल में अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 1600 से 1849 बन जाएगा। प्रिंसिपल अगर 1600 है, 10,500 रुपए प्रिंसिपल है, अगर 1600 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी? 1849। ये अमाउंट हो जाएगा, ये आपको निकालना है। सही है ना? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, और आंसर भी अप्रॉक्स है। बताओ, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। 16 से इसको नहीं काटेंगे, बड़ा नंबर है, इसको काटते हैं तो 16 एक कम 16, 2 बचेगा 2 4, 16 एक कम 16 और 8 9, 16 पंजे 80, 9 बचेगा, 16 पंजे 80, 10 16 से कम 96, एप्रोक्स 115.56 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर 105 की 100 में गुणा करता तो 10,500, बता देना कहीं गलती हो तो, दिमाग काम नहीं कर रहा। 105 की 15 में काम करेंगे तो 1575, 1575 105 की जब 15 में करेंगे, ब्रेक कर लिया। अब 105 की 0.56 में करेंगे, 0.56, तो 105 का अगर मैं 0.6 भी करूंगा तो 63 आएगा। 63 से कम ही है, यानी कि लगभग 60 आएगा, अप्रॉक्स 60 आएगा। अरे ठीक है ना? तो 10,500 प्लस 1575, ये कितना हो गया तुम्हारा? 75, 5 5 10 की 0, 12,075 में 60 जोड़ेंगे तो 12,135 है कहीं, ये रहा, यही आंसर है। अरे ठीक है ना भाई? देखो, गुणा करने का गोल्डन तरीका क्या है? 115 को मैंने ब्रेक कर लिया 100 प्लस 15 में, 105 की 100 में ये हो गया, 105 की 15 में ये हो गया। अब ये 0.6 था, इसको मैं अगर मैं ये 0.56, इसको अगर मैं 0.6 भी मान लूं तो 105 का 0.6 63, उससे थोड़ा सा कम रहेगा, अप्रॉक्स 60। अब सब कुछ जोड़ जाड़ लिया हमने ना, तो ये आया है 12,135 के आसपास। ए ऑप्शन है। अरे क्लियर है? भगवान जाने क्या क्लियर है तुम्हें। आगे चलें? अच्छा ये तो हो गया, नेक्स्ट ये भी हो गया। चलिए बताइए। लीजेंड लेथब्रोक, अच्छा शरद। सवाल ही दे रखा है, इन हाउ मच टाइम, कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे 6/5 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द सम एट 20% पर एनम। 20% पर एनम के हिसाब से ब्याज जो है कितने समय में प्रिंसिपल का 6/5 गुना, 6/5 गुना होने का मतलब प्रिंसिपल का 120% हो जाएगा। भाई अगर एक साल में 20% है ब्याज तो 120% तो 6 साल में मिलेगा ना, 6 साल है ये, है भाई। कचरा एकदम हटाओ। आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट। ये बताइए दोस्त, 15,625 रुपए की धनराशि है भाई, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 साल में 21,952 हो जाएगी। भाई 15,625 रुपए आपने लगाए हैं, पता नहीं किस ब्याज की दर पे, पर 3 साल बाद अमाउंट 21,952 हो गया। 3 साल बाद अमाउंट ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक बार का क्या होगा, क्यूब रूट ले लो। अबे 15,625 तो 25 का होता है, ये किसका 21,952, ये 28 का है दोस्त, है भाई। अट्टू मट्टू 64 अट्टे 512, 2 भी मैच कर रहा है। अगर एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है यानी कि 25
का अमाउंट 28 हो रहा है, तो ब्याज कितना है 3 रुपए का 25 पर, यानी कि 1/25 4%, 3/25 12%, 12% है। अरे बोलो रे। ठीक है ना, आगे चलें, अगला सवाल लेंगे बिल्कुल। अरे बाप रे, ई कहां है, चलो बड़ा बड़ा लग रहा है। चलो सवाल यह है, राहुल ने इन्वेस्ट किया है इक्वल सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। राहुल ने इक्वल सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। दो स्कीम है ए और बी। स्कीम ए जो है इंटरेस्ट रेट 10% है, बी में इंटरेस्ट रेट 12% है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद स्कीम ए में 1050 है, तो यार 10% के हिसाब से यहां पे तो 21% आ जाएगा ना 2 साल में, यानी कि 21% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000, यानी कि 5000 रुपए इन्वेस्ट किया है स्कीम ए में, तो बी में भी 5000 इन्वेस्ट किया है। तो हाउ मच इंटरेस्ट अर्न होगा स्कीम बी में 2 साल के बाद अगर एनुअली कंपाउंड होता है। यार बहुत आसान सवाल है, अगर 5000 रुपए आ गया तुम्हारे, स्कीम ए में 5000 लगाया तो बी में भी 5000 लगाया, स्कीम बी में ब्याज की दर 12% है, तो बताओ, या इसमें आपसे पूछा है कि 2 साल में स्कीम बी से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 5000 का 12% 600, भाई ये भी 600, 600 का 12% जो है 72, तो 1272 आएगा यार, डी ऑप्शन। इसमें तो कुछ था ही नहीं, सवाल बड़े और दर्शन छोटे हैं। ठीक है, आगे चल जाएं, हटाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 22 बनाइए। भाई कौन करेगा? ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 22% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग एट 15% सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी कुछ पैसा लगाता है 22% के हिसाब से और रिमेनिंग अमाउंट लगाता है 15% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ही रिसीव्ड ईयरली एन इंटरेस्ट ऑफ 2445, एक साल में 2445 रुपए ब्याज मिला। हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट, अगर वो अमाउंट जो इसने इन्वेस्ट किया उसको इंटरचेंज कर दे, ही वुड हैव रिसीव्ड 105 मोर इंटरेस्ट, तो उसे 105 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप बताइए उसने 22% सिंपल इंटरेस्ट पे कितना पैसा लगाया है। इस शिफ्टिंग का सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल। देखिए एक आदमी ने पैसा लगाया है, कुछ लगाया 22% सिंपल इंटरेस्ट पे, रिमेनिंग 15% पे, उसको ओवरऑल जो है टोटल जो ब्याज मिला है वो 2445 रुपए का ब्याज मिला है। अगर वो अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, यानी कि पहला वाला लगा देगा 15% पे और दूसरा वाला लगा देगा 22% पर, रिवर्स कर देगा, तो अब उसको ब्याज जो है 105 रुपए कम मिलेगा। पहले जितना मिल रहा था, सॉरी, उससे 105 रुपए ज्यादा मिल रहा है ब्याज पहले से। तो आप बताइए उसने 22% सिंपल इंटरेस्ट पे कितना पैसा लगाया है। आपको यह निकालना है कि उसने ये 22% सिंपल इंटरेस्ट पे ये कितना पैसा लगाया है, ये निकालना है। देखिए शिफ्टिंग है, आपको ऊपर उल्टा चलना पड़ेगा। भाई देखो, अगर आप ये पहला पार्ट निकालना है आपको, यहां 15% से 22% हो गया, 7% बढ़ा। भाई अगर नीचे 105 बढ़ रहा है तो आप ऊपर जाएंगे तो ये 105 घट रहा है, 105 रुपए घट रहा है भाई। ध्यान से समझिएगा, आपको ये निकालना है। जब ये अपना, ध्यान से देखिएगा, जब ये 7% बढ़ता है, 7% जब ये बढ़ता है, ध्यान सुनिएगा, तो 105 रुपए घटते हैं 15 गुना। कितने घटते हैं? 15 गुना।
भाई अगर ये ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, ये 7% डिक्रीज हो रहा है। भाई जब इसने अपना 7% निकाला, 22 से 15 हुआ, 7% इसको दिया, तो यहां 105 घटे। अगर ये अपना 15% निकाल के सारा का सारा इसे दे देगा तो 15 + 22 ये तो 37% हो जाएगा। आप बताओ 7 से 105 15 गुना है। अब मैंने 15% हटाया है तो 15 का 15 गुना 225 होता है, तो 225 रुपए घट जाएगा। भाई 225 घटाओगे तो 5 में 5 गया 0, 4 में 2 गया 2, 2220 रुपए। तो 2220 रुपए का बराबर हो जाएगा। यानी कि पहले सम का 37% 2220 है। तो 1% की वैल्यू 37 से 111 होता है, 6 गुना होगा 222। 1% की वैल्यू 60 आ गई, तो 100% की वैल्यू 6000। तो फर्स्ट सम जो है 6000 है। भाई जब इसने अपना, ये 22 से 15 हो गया, जब इसने अपना 7% निकाल के इसको दिया तो यहां 105 रुपए घटे। अभी अपना 15% निकाल के यहां इसको देगा तो ये 37 हो जाएगा। 22 15 37 से 0 हो जाएगा। तो 1 का मतलब 15 है, तो 15 का मतलब 225 है, 225 रुपए घटेंगे तो 2220 हो जाएंगे। 37% का मतलब 2220 है, तो 1% का मतलब 60 है, 100% का 6000 है। अरे बोलो। चलिए, तो दोस्त ये सब सवाल थे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं सीआईएसआई के। सीएचएसएल 2019 में जो सीआईएसआई के सवाल पूछे गए थे उस पे डेडिकेटेड क्वेश्चंस की वीडियो भी हमने अपने चैनल पे डाल रखी है। जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, हालांकि अब समय नहीं है पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि अब तो 15-20 दिन बाद एग्जाम ही है, तो एक हमने सिंपल इंटरेस्ट की कंप्लीट 8 घंटे की वीडियो डाल रखी है, वो देखें जरूर। ठीक है भाई, चलिए, तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और सभी को एडवांस में हैप्पी होली, खुश रहें, हंसते रहें।